अच्छा, इनकी बहन जी हरदम भाई साहब की कचोरे से आई हैं, ये भी सम्मानित करते हैं। वैसे दे दो, चलो कोई बात नहीं। ये पगड़ी प्रदान कर रही हैं, भगवान प्रसन्न बनाए रखे, बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर भी सम्मान का क्रम चलता रहेगा और कथा भी हमारी चलती रहेगी। दुर्गंधी नहीं थी पहले भैया, और अब तो जिस घर में हवन होता है ना वो घर स्वर्ग होता है, ऐसा वेदों में लिखा है। ये द्वारका का दृश्य आपको दिखा रहा हूँ, आपको बता भी रहा हूँ कि तुम भी घर में हवन करके भोजन करो, फिर देख लो क्या सुख मिलता है। जानते हो समुद्र के अंदर द्वारका है श्याम की, कितनी लंबी चौड़ी है मालूम है? 12 योजन का नगर है, 12 योजन का, जिसे विश्वकर्मा ने बना के तैयार किया। 1 योजन में होते हैं 4 कोस, तो 12 चौक 48 कोस लंबा नगर द्वारका है, जहाँ भगवान कृष्ण निवास करते हैं। आज द्वारका में आनंद है। और मेरे प्यारे भक्तों, भगवान कन्हैया सोचने लगे अब हमारा अनुसंधान पूर्ण हो चुका है, क्योंकि महाभारत में जो 18 अक्षौणी सेना मारी है उसमें दुष्ट और दुराचारी दुर्योधन का विनाश हुआ है, कंस मारा गया, और यहाँ तक है कि सारे राक्षसों का दमन भी हो गया। अब भगवान की उम्र कितनी हो गई है? 135 साल 3 महीना 17 दिन की। तो भगवान कन्हैया सोचने लगे कि अब हमको चलना है। तब तक क्या हुआ भक्तों, देवऋषि नारद आ गए द्वारका में। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। वत्सल भगवान की हो। ध्यान रखना भक्तों, आज द्वारकाधीश के दरबार में देवऋषि नारद नारायण हरि का नाम उच्चारण करते हुए आए। सभी यादव खड़े हो गए, नाना गुरसेन भी खड़े हो गए, कहने लगे किस्मत खुल गई, जो देवऋषि नारद ने आकर के द्वारका को पावन बना दिया। आज भगवान कन्हैया नारद जी को लेकर अपने रनवास की तरफ चले हैं, साथ में बलदेव भैया भी हैं। आंगन में ले जा करके देवऋषि नारद के चरणों को पखारा, बिठा लिया और कहने लगे, हे देवऋषि, आज बड़ी कृपा हुई, जो दर्शन दे दिया आपने। शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे, साध वो नहीं सर्वत्र चंदनम न बने बने। हर वन में चंदन नहीं होता, हर पर्वत पर मणि नहीं होती, हर हाथी के मस्तक में मोती नहीं होता। महात्मा हर जगह नहीं जाते, वहीं जाते हैं जहाँ किसी की खुद किस्मती होती। कुछ मैं आपसे गुप्त वार्ता करना चाहता हूँ। उसी समय बलराम अलग हट गए और भगवान कृष्ण कहने लगे, महाराज अब तो सब हो चुका, जनरेटर के पास में पहले खड़ा कर दो, एक बिजली जाएगी, तुम लोग बहुत देर लगा लेते हो, एक वहाँ पहले खड़ा करिए, तुरंत स्टार्ट करें। नहीं नहीं अभी गई नहीं है, पर आगे के लिए बता रहे हैं हम। इतना सतर्क रहा करो आप सब लोग, अपने दिमाग का प्रयोग किया करो सभी। जो दूसरे के दिमाग से चलता है ना वो खोखला हो जाता है आगे के लिए। आंगन में ले जाके देवर्षि नारद के चरणों को पखारा, बिठा लिया और कहने लगे, हे देवर्षि, आज बड़ी कृपा की है, जो दर्शन दे दिया। मैं कुछ आपसे गुप्त वार्ता करना चाहता हूँ। उसी समय बलराम अलग हट गए और भगवान कृष्ण कहने लगे, महाराज अब तो सब हो चुका, लेकिन एक कमी रह गई है। क्या? कहने लगे, हे देवर्षि, महाभारत में सभी दुष्टों का नाश हो चुका है। अघासुर, बकासुर, बत्सासुर, चाणूर, मुष्टिक, कुबलिया, फिर हाथी, कंस, भौमासुर, पौंड्रक, हमने सभी को मार दिया और दुर्योधन जैसे अधर्मी का विनाश भी कर दिया। लेकिन अब हमारे यादव लोग जो है कुछ बदी पे आ चुके हैं, इसलिए अब हमारे चलने की घड़ी आ चुकी है। मैया गंधा